Good morning, viewers. My dear students from Odisha. Very good morning. Today we are going to discuss about 100 marks. 100 marks CHSC examination subject political science. Are you ready? Yes. Let us start. See students, some of the important lessons and some of the tricks and techniques which I am going to say you for your examination, that which is going to be held in this month, right? You should listen carefully. This is very important for all to secure very good marks. पिलामाने राजनीति विज्ञान किभली तमें अधिक रु अधिक नंबर रखिब स्कोर करि परिबो ए विषय रे ध्यान रखि तुम मानु को सहायता करिबा पाई ए वीडियो जारी करछि। आशा करूछि यह निश्चित समस्त पाख पहुँचो और समस्त यार फायदा उठे पारे। ठीक अच्छे एबे आरंभ करवा। तुमर 100 मार्क राजनीति विज्ञान रे कौन आसंता परीक्षा 2022 पाई मोस्ट इम्पोर्टेंट ताहा मु आज कहि ध्यान दे सुनो। आवश्यक पड़े टिपी रख जहाँ तुम पाई निश्चित भाव में साहाय्य कर। ठीक अच्छे यह तो तुमको निश्चित भाव में जना थो जे तुम गोटे गोटे लंग क्वेश्चन 5 मार्क 7टी पढ़ो 4टी लिखा सेमती 3 मार्क 318 2 इंटू 11 कले तुम 22 मार्क 2 मार्क क्या क्वेश्चन आस 50 मार्क तुम एमसीक्यू आस। ये समस्त को चैप्टर अध्याय आसो कोटा सबुठ बहुत इम्पोर्टेंट से बर्तमान पढ़ा जाऊँगी। खाता और कलम धरी बस लिखि रख से हिसाब से गुटे गुटे पढ़ी टिक मारी चल देख वर्ष तुम रिजल्ट बहुत सुंदर हम निश्चित। मु एमजीएम कोचिंग सेंटर मनोज कुमार षडंगी 28 वर्ष है राजनीति विज्ञान अर्थनीति इकोनॉमिक्स इंग्लिश हिस्ट्री एजुकेशन सोशियोलॉजी ये समस्त सब्जेक्ट वो एकुटिया पढ़ाए। एणु प्रति वर्ष जो सब क्वेश्चंस मु सिलेक्ट करे तार 70% 80% हिस्ट्री 90% पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स में निश्चित भाव में सिलेक्ट हुए। निसंदेह तुम्हें यदि सीरियसली यहाँ को अध्ययन को मानि नब तो देखियो ए वर्ष तुम भाग्य निश्चित रेडी। चलो गोटे सब्जेक्ट केवल पॉलिटिकल साइंस विषय विचार करवा। पॉलिटिकल साइंस रे तुमर प्रथम व शेष अध्याय राइट 22 84 मार्क पाखापाखि आस सीधा कह प्रथम शेष अध्याय फर्स्ट एंड लास्ट चैप्टर आर वेरी इंपोर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। फर्स्ट चैप्टर तुम रहा गणतंत्र। ये गणतंत्र सब बेस इम्पोर्टेंट। मु आशा करते गणतंत्र आह्वान चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी लाइकली टू कम इवन आर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग बोले जाति गठन आह्वान ये दुईटार गोटे पड़ो। ये दुईटा जाक बहुत इम्पोर्टेंट प्रथम या पढ़ आ सब इंटरेस्टिंग कथा कौन माने आर जो सब पॉइंट कवरेज आसो तार से सब पॉइंट कवरेज आसो। देख उदाहरण गणतंत्र आह्वान आसो तुम आंचलिकतावाद सांप्रदायिकतावाद आतंकवाद नक्सल समस्या निराक्षरता राइट जातीयतावाद सेम पॉइंट गुड़ पुणी तुम
ଜାତି ଗଠନର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବା ଆହ୍ୱାନରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲି ପଢ଼ିବାର ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଭଳି ଯେ ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟ ବା ଚାପ୍ଟର ତୁମେ ପଢ଼ିଲେ ତାର ସିମିଲାର ଚାପ୍ଟର ଆଉ ଯେଉଁଠି ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା, ମନେ ରଖିବା, ଲେଖିବାର କୌଶଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। In English also I am saying to the students, you see, whenever you are reading political science, these two chapters, democracy and nation building, are very, very important. One question you are likely to get, yes, long. And if about 3 mark, 2 mark, 1 mark question each you will get there. So it's overall you are getting 22 marks, nearly 22 marks from this unit, democracy and nation building. So it is 3 mark by बहुत important तुम्हारा आंचलिकतावाद, सांप्रदायिकतावाद, फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं, आतंकवाद, जातीयवाद, ये सब तक बहुत इम्पोर्टेंट। 3 मार्क को, 2 मार्क को, 1 मार्क को करे लॉन्ग क्वेश्चन। तो वर्तमान में तुमको गोटे सामंजस्यता कहूँ डेमोक्रेसी नेशन बिल्डिंग माने गणतंत्र और जाति गठन भितर अर्थगत भेद छाड़देले उपादान जमीक गणतंत्र सफलतार उपादान इज इक्वल टू जाति गठनर उपादान, गणतंत्र आह्वान इज इक्वल टू जाति गठनर आह्वान। तो गोटे गोटे पॉइंट दीटा लॉन्ग क्वेश्चन तुम कम्प्लीट है आउ दीटार गोटे सियोर थी परीक्षा सियोर बी सियोर बी सीरियस don't take it easy, right? Okay, next ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଟେକ୍ନିକ୍ କହୁଛି। ଦେଖ ଆମର ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଆମର କ'ଣ ସେଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। Yes, so this is called panchayat raj system, rural local self government, and another part is urban local self government. It is good interesting कथा सुनो आउ टेक्निक दीटा कौन तुम्हें एटे आसवा क्वेश्चन कि भले आसबो एमते आसबो जे गणतंत्र सॉरी तुमर ग्राम पंचायत गठन और कार्यावली नहले म्युनिसिपालिटी सेम गठन कार्यावली जिला परिषद हो पंचायत समिति हो कंपोजिशन एंड फंक्शंस। तो तुम्हें गोटे कंपोजिशन एंड फंक्शंस जब पढ़ीदेव निश्चित ताल तुम देख निगम लिखिपार पौर संस्था लिखिपार और कौन हम निगम पौर संस्था विज्ञापन अंचल परिषद ग्राम पंचायत ये 4टा गोटे कार्यावली तो डिक्ट से कंपोजिशन गठन टी अलग हम आर मुख्य सरपंच है निगम मुख्य मेयर ए पद बदल किंतु से 3टा जगह चेयरमैन को 3टा पौर संस्था निगम एनएससी नेक्स्ट हूँ उपचेयरमैन तापर वार्ड मेम्बर सब सेम का खाली संख्यार भेद अच्छे तेणु कार्यक्रम सब सेम कौटी गोटे 2टा टिके अधिक हेल्ले कमन पॉइंट बेसी अच्छे जमी जल स्वास्थ्य शिक्षा ओके जन्म मृत्यु पंजीकरण एमती केते कमन पॉइंट अच्छे प्राथमिक शिक्षा स्वास्थ्य ये सब जाक कमन अच्छे तेणु ये कमन पॉइंट मन रखते बोले आम तो जोटा भी पढ़े से तुम लिखी पार खाली ग्राम पंचायत काट दे पौर संस्था पूरेदेव निगम काट दे विज्ञापन अंचल पूरेदेव ये तो राइट एमती टेक्निक तुम आप्लाय कर तेज सहजरे मन रखिपार अधिक मन रखिपार परीक्षा ठीक से लिखिपार परीक्षा टू दी पॉइंट लिखापी चेष्टा कर मन इच्छा इड लिखनी मार्जिन गोटे तुम समस्ते मेंटेन ठीक से करवा मार्जिन जो प्रथम 1 2 दौच तो मझे ए बी सी साइड हेडिंग सब हेडिंग साइड हेडिंग भर पार्थक्य पिला बुझी जाऊँ गोटे लाइन नंबरिंग आदौच गोटे लाइन ही क ख ग से असुविधा आउ लिखिक काटो पूरी लिख ये ओवर राइटिंग भी न कले बहुत भल मार्क आस राइट। तो मुझे तुमको कहती गणतंत्र जाति गठन पंचायत राज व्यवस्था ठीक अच्छे पंचायत राज व्यवस्था 3 मार्किया 2 मार्किया क्वेश्चन तो निश्चित आसो आ लंग क्वेश्चन आसले तुम ये 4टार जोटा भी आस तुम तो लिखी पार कहीं गोटे बेला जाऊँगी गठन और कार्यावली कंपोजिशन फंक्शंस आर सेम फॉर ग्राम पंचायत म्युनिसिपालिटी corporation and its remember this
नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कहवाक जाऊँगी आराम से सुनो ये दुईटार पुणी गोटे क्वेश्चन 110% ग्यारंटी कौन विश्वास न हुए तो क्वेश्चन पेपर देखी जान धैर्य राइट संघीय व्यवस्था फेडरलिज्म इन इंडिया ओके आ भारतीय वैदेशिक नीतिर वैशिष्ट्य श्योर क्वेश्चन 2022 एग्जामिनेशन मन रखते आमर संघीय व्यवस्था फेडरलिज्म इन इंडिया रे हाउ इज इंडिया क्वासी फेडरल स्टेट इटा को बहुत इंपोर्टेंट आज के तो 5 मार्क हेला तेणु हाउ इज इंडिया ए क्वासी फेडरल स्टेट भारत एक अर्ध संघीय राष्ट्र किभली नले भारतीय संघीय व्यवस्था रे केंद्रीय लक्षण गुड़िक ऐतिक लक्षण गुड़िक कौन कौन दर्शाओ सेम क्वेश्चन सेम आंसर क्वेश्चन ऊपर आई जाए आंसर से सो मन रखते दिस इम्पोर्टेंट आ वैशिष्ट्य बहुत इम्पोर्टेंट गत वर्ष पढ़नी है साइबार बहुत चेसेस अच्छे संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य लिखि रख आ भारतीय वैदेशिक नीति वैशिष्ट्य इटा गोटे लिखि रख एमती लिखि रख बोलिका क्वेश्चन को 4टा तुमको कहली गणतंत्र जाति गठन ओके तापर एबे कहूँ तुमको संघीयवाद आओ भारतीय वैदेशिक नीतिर वैशिष्ट्य आई भितर गुड़ाए सर्ट क्वेश्चन भी आस 3 2 1 मार्क एमसीक्यू राइट आई पर मो आउट फोकस कर सब्जेक्टिव नॉलेज दे लिखिबार केन ओके But dear students, see this last, I am telling you, federalism in India, its features, federal features of India, and the second one is the principles of Indian foreign policy. You are getting one of it. Yes, it's 110% guarantee. Take it serious. Otherwise, you will be the loser. I am spending this much time because my children, my students of Odisha will get the benefit by reading writing the things. This is the only motto. How can I help the students? Right? Okay. Now see. आई भीतर फिर 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा भारतीय वैदेशिक नीति अर्थ तापर लिखो तो माने उद्देश्य मीनिंग ऑब्जेक्टिव देन लिखो फीचर्स फीचर्स भीतर तुमको आसीबो भारत कौन कौन विरोध करछि जमी कि रेसिज्म को विरोध कर कॉलोनियलिज्म को विरोध कर ओके तापर तार गोटे अच्छे गोष्ठी निरपेक्षता को समर्थन ओके शांति के समर्थन पंचशील नीति कराई तापर आंचलिक सहयोग तुम सार्क आसो एशियन आसो ब्रिक्स आसो बिट्रे भी आसो एमसीक्यू तापर मिलित जाति संघ में भारतर भूमिका किभली अच्छी अंतर्जातीय स्तर में भारत वर्तमान किभली परिस्थिति अच्छी कहीं भारत वैदेशिक नीति एत आकर्षणीय जो समस्ते आकर्षण बिकॉज ऑफ द वेरी वेरी important things India focuses on its foreign policy, such as non-alignment, okay, and opposite to terrorism, colonialism, racism, all bad things, and supporting peace and prosperity, regional cooperation, and role in UNO. These things are very important in the principles of foreign policy of India. It is today India is signing. You are also watching TV, It's why? It's because of the perfect foreign policy that India is maintaining. It's absolutely perfect. Yes. और शब्द पर 3 मार्क में आई पारे गोष्ठी निरपेक्ष भी आई पारे आंचलिक सहयोग भी आई पारे पंचशील नीति भी आई पारे गोष्ठी निरपेक्षता गत थर 2 थर पढ़ी सारी आंचलिक सहयोग सार्क एशियन एगुड़ा पड़ुची मत ध्यान दियो अच्छा आर पट मुझे फेडरल स्टेट माने संघीय व्यवस्था तार वैशिष्ट्य बहुत इम्पोर्टेंट टाइम फिर विगत वर्ष पड़ता 2020 द्वैत सरकार डुअल गवर्नमेंट 2 ना 3 मार्क पड़ता 3 मार्क पड़ता इंटर स्टेट काउंसिल और अंतरराज्य परिषद
तापरे अर्थ आयोगर भूमिका रोल ऑफ फाइनेंस कमिशन एमती केते गुडे आर बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन अच्छी जोटा बारंबार आसुଛି तेणु आर वैशिष्ट्य उपर तुम टे निश्चित भाव सीरियसली देखा कथा देख कौन कहती ये तुम अर्ध संघीय राष्ट्र भी तार मो अर्थटा भी कहीदे केसी हुएर प्रोफेसर केसी हुएर ये कही भारत एक अर्ध संघीय राष्ट्र इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट कहीं कही जान भारत एक संघीय व्यवस्था भी एते गुड़ी ऐकिक लक्षण देखा मिले जमीक एक संविधान एक नागरिकत्व आ तुम कौन था ये जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा सिंगल constitution, single citizenship provisions of emergency. Like this, some unitary features are included in Indian federalism. So India is said to be quasi-federal state. Yes, you have said it, and this is very important. ये तीन मार्क में तब तुम आउट अच्छे मेंट सरकार सीधा राजनीतिक दल में आसो किंतु बारंबार परीक्षा आस नक्सल समस्या बारंबार परीक्षा आस ए वर्ष तो आतंकवाद टेररिज्म टाइप्स गोटे आसपारे जमीक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यहाँ गोटे आसपारे एकदम एग्जाम्पल्स भी परीक्षा पचार राइट तापर विकास विस्थापना बहुत इम्पोर्टेंट थे ये वर्ष तो 5 मार्क भी से आसपारे राइट नारी आंदोलन भी तुम नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन गोटे अच्छी जातीय महिला आयोग से देख ठीक अच्छे आगे तो तुमको क्षमता बंटन तापर केंद्र तालिका राज्य तालिका युग्म तालिका अवशिष्ट क्षमता ये 4टा जिन संघीय व्यवस्था यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट एंड रेजिडेंट पावर 4 आर वेरी इंपोर्टेंट आसेपटे जो पंचायत राज कथा कहती मुझे 73-74 अमेंडमेंट एक्ट बोले 73तम 74तम संशोधन आईन पर पूरा ध्यान दब यहाँ तो 110% तुम क्वेश्चन पेपर अच्छी कौन थी देख आ गए मिसई दियो 52 अमेंडमेंट एक्ट 52तम संशोधन आईन एंटी डिफेक्शन लॉ राइट सीटा तुम आयो राजनैतिक दल देख ये आंचलिक दल आ रहा तुम जातीय दल आर ना गुड़िक चिन्ह गुड़िक नेता गुड़िक कौ वर्ष आरंभ होता प्रथम राष्ट्रपति गत वर्ष तो भारतीय जातीय कांग्रेस 2टा क्वेश्चन आसाला केवे प्रथम सभापति की ठीक सेमती आमर आंचलिक दल गुड़िक केतटा जमीक डीएमके टीडीपी बीजेडी आरजेडी राइट आ सब पुरातन आंचलिक दल होते अकाली दल पंजाब कौ राज्य आइब सभापति किए आइब केवे आरंभ होता आइब संकेत कौन आइब आई तो बिट क्वेश्चन एमसीक्यू बहुत आस मन रखता आ लॉन्ग क्वेश्चन तो दलीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य मैंने फीचर्स ऑफ इंडियन पार्टी सिस्टम टे देखी कहीं भर जो पॉइंट जाक अच्छे सी 3 मार्क फेर आस डबल बेनिफिट हो 2 मार्क कवर हम 3 मार्क कवर हम 1 मार्क कवर हम लॉन्ग क्वेश्चन कवर हम ये क्वेश्चन कहीं मल्टी पार्टी सिस्टम बहुदलीय व्यवस्था ये फिर 3 मार्क भारी आस तेणु ताई भितर ये कवर एक दल आधिपत्य राइट तापर दलबदल नीति या सब तो फिर 3 मार्क आस 2 मार्क आस तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पड़े तुम गुड़ाए 3 मार्क 2 मार्क एमसीक्यू सब कवर होती क्वेश्चन जाक कदापि छाड़ ना डोंट लीव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन characteristics of Indian party system you are inside it you are getting many 3 marks 2 marks and MCQ questions. So dear students, I am telling you these things why to help my students those who are in the remote areas भीतर गाँव घर रही जाती क्लास गुड़िक अटेंड कर पार न आ बंच एत गुटे पढ़ाटा बहुत कष्ट तेणु मुझे सिलेक्टेड केते गुटे कहीदेली वास्तव में एतिक पढ़ दियो देख तुम मार्क और तुम रिजल्ट तुम हाथ मुठार ओके ओके स्टूडेंट्स थैंक यू गुड बाय हैव ए नाइस डे आशा करुच्ची निश्चित भाव में तुम भल कर
किंतु पढ़ी लेखिया उपरे बहुत इम्पोर्टेंस दियो।